नमस्कार फ्रेंड्स, मैं के सर। मैं आपको संविधान की समितियों पर प्रश्न लेकर के आया हूं जो बार बार परीक्षाओं में आपके आते हैं। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं और कुछ ही मिनट 5 या 6 मिनट की वीडियो में आपका एक प्रश्न क्लियर कर देंगे। ये एक प्रश्न बहुत ही आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी साबित होगा। तो इसमें से आप लोग याद रखिएगा, जो पहला प्रश्न है, प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य हैं? 10 है, 4 है, 12 है और 7 है, 4 है और 12 है, 10 है। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है, इसमें से 7 सदस्य हो जाएंगे। कितने सदस्य? 7। याद रखिएगा, ये 7 सदस्य, इसमें से एक प्रेसिडेंट भी हैं, यानी अध्यक्ष भी हैं। अध्यक्ष को लगा करके 7 सदस्य हैं। वैसे अगर पूछा जाए कि प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, तो आप लोग सदस्य 6 करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग इसमें नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, इसमें से संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति, कौन सी प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसमें है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू। तो आप लोग याद रखिएगा, प्रांतीय के हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये राइट हो जाएगा, इसमें बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग इसमें से चलते हैं। संविधान सभा की संघ संविधान समिति, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपकी परीक्षाओं में काफ़ी बार आ चुका है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जे.बी. कृपलानी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, इसी को ए.के. अय्यर भी कहते हैं। याद रखिएगा, कभी कभी शॉर्ट में ए.के. अय्यर पूछ लेता है, जो इसमें है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ये संघ शक्ति समिति के आपके इसमें है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा? इसका सी ऑप्शन आपका इसमें से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है इसमें है नेक्स्ट आपका भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपकी परीक्षाओं में रखा ही रहता है। याद रखिएगा, ये जो क्वेश्चन है ये आपकी परीक्षाओं में हूबहू ऐसे ही रखा रहता है। इसके अध्यक्ष बताना है राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पुरुषोत्तम दास टंडन। याद रखिएगा, इसका सी राइट हो जाएगा। इसका क्या राइट हो जाएगा? प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे तो श्रीमान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। चलिए हम लोग इसमें नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, इसमें है संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों। याद रखिएगा, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक सलाहकारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? अल्पसंख्यक सलाहकारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, बी.एन. राव और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आपको इसमें से याद रखना है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, जो मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों के सलाहकार समिति बनाई गई थी, उसके जो प्रेसिडेंट थे, उसके जो अध्यक्ष थे, वो डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संविधान समिति के सदस्य थे, तो इसमें से आप लोग याद रखिएगा, इसमें से मैंने इसमें से दे रखे हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। इसमें से देखिए, एन गोपाल स्वामी, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न समझिएगा, संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे। इन जो 4 ऑप्शन हैं, इनमें से आपको छांटना है कौन कौन संविधान के जो प्रारूप समिति थे उसके कौन कौन सदस्य थे। तो इसमें से आपको याद रखना है, ये आपको कूट मिलान करना है। इसमें है 1 2 3 थे, इसमें है 1 2 3 थे और 1 4 थे, 1 3 थे और 2 3 4 थे। तो इसमें से आपको राइट करना है 1 और 3। 1 और 3 इसमें से आपको याद रखना है। एक में कौन है? एक में है एन गोपाल स्वामी और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, यही प्रारूप समिति के सदस्य थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू वो नहीं थे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, बहुत अच्छा प्रश्न है, डाउट इसमें होता है। संविधान पांडुलेखन समिति, निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? पांडुलेखन समिति, याद रखिएगा, इसमें है एम मोहम्मद सादुतुल्लाह, के.एम. मुंशी, ए.के. अय्यर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आप लोग याद रखिएगा, जो पांडुलेखन समिति है, इसी को क्या कहते हैं? इसी को प्रारूप समिति कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? इसी को प्रारूप समिति कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को प्रारूप समिति कहते हैं।
अच्छा, प्रारूप समिति में कितने सदस्य हैं? तो आप कहेंगे 7। अब ये 7 में से ही अध्यक्ष समेत 7 में से ही ये 3 इसके सदस्य हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं हैं, तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें आप ये भी याद रखिएगा, पांडुलेखन समिति का मतलब होता है प्रारूप समिति। नेक्स्ट, क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, संविधान सभा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें है 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947, 3 जून 1947, 29 अगस्त 1947। तो ये डी आपका राइट हो जाएगा। डी है 29 अगस्त 1947। तो क्लियर हो गया, बहुत अच्छा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप याद रखिएगा। एक और प्रश्न आया, इसमें है संविधान निर्मात्री परिषद झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जे बी कृपलानी और भीमराव अंबेडकर। तो आप लोग याद रखिएगा, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। कभी कभी आप लोग झंडा समिति के जो अध्यक्ष हैं वो जे बी कृपलानी मांग लेते हैं, जैसे आपके वनडे एग्जाम में पुलिस, एसएससी, जीडी जो भी आपकी ये वैकेंसियाँ होती हैं उसमें से जे बी कृपलानी, ये गलत है। जिसमें से राजेंद्र प्रसाद को आप हमेशा सही करेंगे, ये आपको ये राइट हो जाएगा, झंडा समिति के अध्यक्ष। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट और अच्छा प्रश्न आ गया, ये है तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद ने कब किया? बहुत अच्छा प्रश्न है। तदर्थ झंडा समिति का जो गठन किया गया था वो कब किया गया था? चलिए इसमें है 23 जून 1947, 22 जुलाई 1947, 22 जनवरी 1947, 22 दिसंबर 1947। तो आपका 23 जून 1947 ये राइट हो जाएगा। इसमें आप लोग याद रखिएगा, जो तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद ने किया था 23 जून 1947 को किया था। जिसके अध्यक्ष कौन है? इसके पहले अभी आया था, तो वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को आप जानते हैं, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। और ये तो अध्यक्ष थे, इसके अन्य सदस्य भी और थे। आप लोग नोट डाउन करिएगा, मैं बोल रहा हूँ, अब्दुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये झंडा समिति के सदस्य थे। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा है। इसमें आप लोग देखेंगे प्रारूप समिति के अध्यक्ष समेत कुल कितने सदस्य कौन कौन से थे? तो अध्यक्ष जी तो ये हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? ये हुआ 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 में इसका गठन हुआ, याद रखिएगा। अब इसके सदस्यों पर हमारी चर्चा होती है। इसके सदस्य कौन कौन से हैं आप लोग इसको नोट डाउन करिएगा, नोट डाउन करिए। इसके सारे सदस्यों को मैंने यहाँ पर नोट डाउन रखा है। एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, जिन्हें ए के अय्यर भी कहते हैं, याद रखिएगा। के एम मुंशी, मोहम्मद सादुतुल्लाह, बी एल मित्र, डी पी खेतान। बहुत अच्छा, ये आप लोग 6 पॉइंट ये आप लोग नोट डाउन रखिएगा। नेक्स्ट एक इसमें और भी है, इसमें डी पी खेतान साहब की मृत्यु हुई थी, इसको मैंने नोट करके लिखा है, आप लोग भी इसको नोट कर लेंगे। इसमें से बी एल मित्र के स्थान पर एन माधव राव को इसमें शामिल किया गया था, क्योंकि बी एल मित्र हट गए थे। अगला है, डीपी खेतान की मृत्यु हो जाने पर टीटी कृष्णमाचारी को इस प्रारूप समिति में शामिल किया गया। अच्छा, एक प्रश्न और आता है, डीपी खेतान की मृत्यु कब हो गई? तो ये 1948 में डीपी खेतान साहब की मृत्यु हो गई, जिससे फिर इसमें टीटी कृष्णमाचारी को शामिल किया गया था। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये आप लोग नोट डाउन रखिएगा प्लीज़। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर कर दें। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पर कुछ समितियाँ लेकर के आया हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर समितियों पर एक नज़र आप लोग डाल लीजिएगा। इन समितियों के अलावा और कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आ ही नहीं सकता, इन्हीं समितियों से आता है। संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू हैं, नियम समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, झंडा समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा, इसमें जे बी कृपलानी, वनडे के अधिकतर एग्जामों में जे बी कृपलानी अगर ऑप्शन आए तो उसको जे बी कृपलानी नहीं करना प्लीज़। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को करना है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष आप लोग समझ रहे होंगे डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर हैं।
और एक और प्रश्न है, इसमें इम्पोर्टेंट है, समिति मौलिक अधिकारों की जो सलाहकार समिति बनाई गई थी उसके हैं डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। अल्पसंख्यक सलाहकारी समिति के भी हैं डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। और नेक्स्ट है संघ शक्ति समिति, बहुत अच्छा प्रश्न है, संघ शक्ति समिति कई बार एग्जाम में आया है, आप लोग इसको देखिएगा। नेक्स्ट हम लोग इसमें हैं, नेक्स्ट और भी इसकी समितियां हैं, इसमें से है प्रांतीय संविधान समिति, डॉक्टर इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको नोट डाउन करिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में आया है। मूल अधिकार उप समिति, 2 उप समितियां हैं इसमें, मूल अधिकार उप समिति के हैं JB कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति के हैं HC मुखर्जी। तो ये फ्रेंड्स इसकी समितियां थीं जो एग्जाम में एक प्रश्न जरूर क्लियर करता है आपका। अगर एक प्रश्न से आप फेल और पास हो जाते हैं तो एक प्रश्न भी आपकी मेरिट में बहुत बड़ा अंतर लाता है। इसलिए फ्रेंड्स अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को जरूर इसमें प्रेस कर दें, जिससे क्या होगा कि सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट में हम आपको फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।